फिर से स्वागत है। वेलकम दी बैक दी वेलकम आपका इजी मैथ विद एसटी अपने परिवार अपने चैनल इजी मैथ विद एसटी पर 6.4 थ्योरम 6.4 हम खत्म करेंगे। चलिए पढ़ते हैं और करते हैं। 6.4 थ्योरम को अभी हम स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए थ्योरम क्या करिए। इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स में साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं दूसरे ट्राइंगल की साइड्स को, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसको ट्रिपल एस बोलते हैं। मतलब इसमें हमें तीनों साइड जो है ना उनका रेशियो तो इक्वल दिया है। जैसे 6.3 उसका जस्ट अपोजिट 6.4 है, तो मेरे हिसाब से ये आपको करनी चाहिए खुद ही, क्योंकि 6.3 6.4 में अंतर नहीं है। पर चलिए करते हैं इसको। मैं दो फिगर बना ले रहा हूं। एक मैंने बनाया ए बी और सी, और दूसरा मैंने ये बना दिया है थोड़ा सा बड़ा पी क्यू आर, या इसको डी ई एफ ही बना देते हैं क्योंकि उसमें भी आपने डी एफ ही लिया था, अच्छे से समझ में आएगा। कुछ भी ले सकते हैं, वो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। डी ई एफ। चलिए तो हम पहले गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन में क्या दिया है? गिवन में हमें दिया है ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है। और टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, दैट इज, हमें क्या प्रूव करना होगा? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी एंगल सी। ये तीन एंगल किसके इक्वल है? एंगल ए एंगल बी एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल ए होगा एंगल डी के इक्वल, एंगल बी होगा एंगल ई के इक्वल, और एंगल सी होगा एंगल एफ के इक्वल। ये हमें प्रूव करना है। चलिए देखो, हमारे पास ये दे रखे थे, हम इन पर आए थे। अब हमें ये दे रखे, हम इन पर आएंगे। वही सेम करेंगे, बिल्कुल सेम, उसको उल्टा करते चले जाएंगे। मैं एक कंस्ट्रक्शन बना दे रहा हूं। मैं यहां से लेकर यहां तक एक लाइन बना दे रहा हूं, एम और एन। तो मैं एक कंस्ट्रक्शन कर दे रहा हूं। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया? ए बी इक्वल्स टू डी एम एंड ए सी इक्वल्स टू डी एन। ए बी जो है, देखो एक मैंने पॉइंट लिया एम जो कि ए बी की बराबर का है, एक लिया एन जो कि ए सी के बराबर का है। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो लाइन बन गई हमारे पास एम एन। चलिए धीरे 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 हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो हमने दे रखी हैं। आए मेरे साथ और स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। एक सेकेंड रुको। चलिए तो हम इसको प्रूव करते हैं, आगे चलते हैं। और बड़ी ही आसानी से देखो, जैसे 6.3 हमने प्रूव की थी ना, उसी तरीके से हम इसको भी प्रूव करेंगे। वहां हमें एंगल दिए हुए थे, यहाँ हमें एंगल तो नहीं दिए, बट हमने कंस्ट्रक्शन से करके हमने ये दो ट्रायंगल्स ले लिए। एक बात बताएं मेरे को आप, अगर मैं ये कहूँ ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ है, इसको मैं उल्टा कर लूँ, डी ई अपॉन ए बी इक्वल्स टू डी एफ अपॉन ए सी। भैया हमें गिवन दे रखा था ए बी डी ए सी डी एफ, इसको मैंने उल्टा कर लिया। ए बी हमने डी एम के इक्वल रखा था। चलिए डी ई अपॉन ए बी को हमने डी एम के इक्वल रखा था, कंस्ट्रक्शन किया था ए डी ई अपॉन डी एम इक्वल्स टू, अब यहाँ
डी एफ को मैं ऐसे लिख देता हूं, डी एफ को मैं ऐसे ही लिख देता हूं, और एसी एसी हमने डीएन के ऊपर रखा था, कंस्ट्रक्शन से किया था। देखो मैंने ये ऊपर क्यों की, क्योंकि मेरे को इसमें से माइनस करना है। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, ऐसा क्यों हुआ। अगर मैं ऐसे ही माइनस कर देता डीएम और डीई को, जैसे ये है जो एबी को मैं इधर डीएम मान लेता, तो डीएम में से डीई माइनस कैसे होता, डीएम छोटा है डीई बड़ा है, इसीलिए मैंने सारा कुछ उल्टा किया है। ये भी उल्टा तो ये भी उल्टा। एक बार बताओ, मैं डीई को तोड़ लेता हूं, मैं देखो दो तरीके हैं, या तो इनमें से 1 1 माइनस कर दो, उधर 1 प्लस किया था इसमें से 1 माइनस कर दो, या फिर डीई को तोड़ लो। देखो दोनों तरीके में रहता हूँ। अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो क्या होगा, डीई अपॉन डी एम में से मैं -1 करता हूँ, ऐसी डी एफ अपॉन डी एन में से मैं -1 करता हूँ, तो ये क्या आएगा, डीई अपॉन डी एम अपॉन डी एम। अब ये एलसीएम आया ना डीएम, तो ये 1 आ गया, 1 से डीएम ऊपर डीएम चला गया। ये ऐसी डी एफ अपॉन डी एफ माइनस डी एम अपॉन डी एम, एलसीएम वाला सीन है ये। डीई में से डीएम, डीई में से डीएम जाएगा तो क्या बचेगा, ईएम। डीई में से डीएम जाएगा तो ईएम ही तो बचेगा। चलिए ईएम अपॉन डीएम नीचे चली रहा है, इक्वल्स टू ऐसे ही डीएफ में से डीएन, डीएफ में से डीएन जाएगा तो एफएन या एनएफ कुछ भी बोल लो, एफएन अपॉन डीएन चल रहा है नीचे, यही तो आया। देखो ये जो मैं बोल रहा था ना, यहां से आप माइनस कर रहे हो, इसका दूसरा तरीका है। देखो मैं इधर करके दिखाता हूं, उसको मैं रफ कर दूंगा। डीई को मैं तोड़ लेता हूं, डीई को मैं किस में तोड़ूंगा, डीएम प्लस ईएम में। डीई को मैं डीएम प्लस ईएम में तो तोड़ूंगा, अपॉन में डीएम चल ही रहा है, इक्वल्स टू ऐसे डीएफ को मैं डीएन अपॉन एनएफ में, डीएम डीएन अपॉन ओ सॉरी डीएफ को मैं डीएन और एनएफ में तोड़ूंगा, समझे आप, डीएन और एनएफ या एफएन कुछ भी बोलूंगा, अपॉन नीचे डीएन चल ही रहा है। डीएफ को मैंने डीएन प्लस एनएफ में तोड़ा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको मैं अलग अलग कर लेता हूं, जैसे डीएम अपॉन एक बार इसके डीएम आ गया, प्लस ये ईएम अपॉन इसके एक डीएम आ गया, ऐसे डीएन अपॉन डीएन प्लस एफएन अपॉन डीएन। आया नहीं आया भाई, देखो अलग अलग ले लिया, सेम एलसीएम आया तो ऊपर यही तो आएगा। अच्छा ये तो 1 हो गया, खत्म हो गया 1, और ये भी 1, तो 1 प्लस ईएम अपॉन डीएम इक्वल्स टू 1 प्लस एफएन अपॉन डीएम। ये 1 इधर जा करके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस से और ये प्लस का है तो ये खत्म हो जाएंगे ये दोनों, तो ईएम अपॉन डीएम इक्वल्स टू एफएन अपॉन डीएन आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप -1 करके भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी आप करें। तो ये मैं यहां तक आ गया। चलिए ये ईएम अपॉन डीएम, ईएम अपॉन डीएम। अच्छा इसको मैं अब जैसे यहां उल्टा किया था, उसको मैं सीधा कर देता हूं, ईएम अपॉन डीएम को मैं डीएम अपॉन ईएम कर देता हूं, ऐसे ही एफएन अपॉन डीएन को डीएन अपॉन एफएन कर देता हूं। देखो डीएम अपॉन ईएम इक्वल्स टू डीएन अपॉन एफएन। अरे ये तो 6.22 थ्योरम से क्या लिख सकते हैं हम, हेंस mn is parallel to EF, mn is parallel to EF, mn जो है वो EF के पैरेलल है बाई थ्योरम 6.2, mn EF के पैरेलल है बाई थ्योरम 6.2। अब देखो हमें लाना क्या है, हमें एंगल A
डी बी ई और सी एफ के इक्वल आना है। देखो एक बात बताओ, मैं कहूँ कि एंगल, अब देखो ये अगर हमारी पैरेलल है तो एम एंड पैरेलल ई एफ के, और ये दोनों ट्रांसवर्सल है, तो मैं क्या कहूँगा, एंगल ये एंगल एम इक्वल्स टू एंगल ई और एंगल एन इक्वल्स टू एंगल एफ। क्या होगा ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स। भाई दो पैरेलल है, बीच में ट्रांसफर जा रही, तो ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। मैं ये कहता हूँ हमारे पास कुछ चीजें तो आ गई। देखो जब हम उल्टा कर रहे थे 6.3 का उल्टा कर रहे थे 6.4 में, तो देखो हमारे पास ये चीजें आ गई, एम ई के इक्वल दिखा दिया, एन एफ के इक्वल दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये चीज चाहिए थी। एक बात बताओ, अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल को डी एम एन के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो सीधा सीधा हो जाएगा। फिर उसमें क्या होगा, अगर मैं ए बी सी को डी एम एन के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा तो बी इक्वल्स टू एम, बट एम इक्वल टू ई, तो बी इक्वल्स टू ई हो गया। ऐसे ही सी इक्वल्स टू एन, और एन जो है एफ के इक्वल है, तो सी एफ के इक्वल हो जाएगा, और ए और डी तो इक्वल हो ही जाएंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। चलिए तो अब ये करते हैं, यहाँ तक आप देखें, उसके बाद मैं इसको रफ करूंगा, पॉज करके देख लें और इसको ध्यान रखें कि हमने ये निकाला था, इसको मैं अलग से लिख दूंगा, है ना। चलिए देखो कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज़ को पहले कर देते हैं, किसी चीज़ को बाद में, बट याद रखो, दिमाग में एक बात रखो कि जब हमारे पास हमने कोई चीज़ प्रूव की है, उसका हमें उल्टा करना है, तो उसके उल्टा ले करके चलो, जिससे कि चीज़ आपको ध्यान रहे। अब जैसे मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, हमने क्या कर रखा है, यहाँ लिख देता हूँ, एंगल एम जो है वो एंगल ई के इक्वल है, और एंगल एन है वो एंगल एफ के इक्वल है। ये है ना करस्पॉन्डिंग एंगल, से मैंने ऊपर लिख दिया बस, इससे कि हमें ध्यान रहेगा। ये मैंने बॉक्स में कर दिया, आप इसके नीचे ही करते चले जाओगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि आपको मैं बता सकूं। चलिए तो शुरू करते हैं। अब देखें आप बहुत गौर से, अब मैं कहता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एम एन, ए बी सी और डी एम एन, क्या कहूंगा मैं, एक बात मेरे को बताएं, हमने कंस्ट्रक्शन से ए बी जो है वो डी एम के इक्वल रखी थी, और ए सी जो है वो हमने डी एम के इक्वल रखी थी। ये कंस्ट्रक्शन से ही तो किया था। ये हमने कंस्ट्रक्शन से ही तो किया था। अब मेरे को एक बात बताएं, अब मैं कोई एक चीज और ऐसी ले लूं, एक सेकंड, ये बाइक का साउंड आ रहा है तो एक सेकंड। हाँ जी आगे चलते हैं। बाइक के शोर की वजह से मेरे को बीच में रुकना पड़ता है। चलिए हमको ए बी सी और डी एम एन क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ए बी डी एम के इक्वल, ए सी डी एम के इक्वल। अब बात आती है हम बी सी को एम एन के इक्वल कैसे करें। हमें सबसे बड़ी बात हमारी यही आ जाती है कि हम कैसे इक्वल करें। एक बात बताएं आप मेरे को, देखो इस चीज को उठा के रखो, थोड़ा सा इस पे काम करते हैं। मैं यहाँ पे एक गैप बना देता हूँ। हमें दे रखा है ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, ये हमें गिवन में है ना, बी सी अपॉन ई एफ हमें ये दे रखा है। एक बार बताओ, ए बी जो है वो डी एम के क्या है, ये देखो जो हमने पैरेलल प्रूव की थी उसको दो तरीके से भी कर सकते थे। एक तो हमने इसको उठा करके +-1 किया था,
ए बी हमने डीएम के इक्वल रखी है, तो ए बी को मैं डीएम रख देता हूँ इधर, डीएम अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी को मैं ए सी को मैं डीएम रख देता हूँ, डीएम अपॉन डी एफ। तो बात आती है बी सी और ई एफ का क्या करें। एक बात बताएं, बाई ए क्राइटेरिया, जब दो एंगल्स किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल को इक्वल रखते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल है। भाई एक बार बताओ, इन तीनों में ये एंगल हमने इसके इक्वल रख दिए, छोड़ो इसको भी भूल जाओ, और इजी बता देता हूँ, बहुत इजी बता देता हूँ, इसको हम बाद में करेंगे, और इजी बता देता हूँ। एक बार बताओ, मैं कहूँ इन ट्रायंगल DMN एंड ट्रायंगल DEF, DMN और DEF में एंगल M जो है वो एंगल E के इक्वल है, ये वाला इसके, एंगल N जो है वो एंगल F के इक्वल है, ये वाला इसके F के इक्वल है, और एंगल A जो है वो तो एंगल A ही रहेगा दोनों में। तो एक बार बताओ, तीन तो हमारे पास क्या मिल गए, एंगल मिल गए। जब हमारे पास तीन एंगल किसी एक ट्रायंगल के सेम हो तो थ्योरम 6.3 क्या थी, थ्योरम 6.3 ये थी कि जब दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो वही तो किया, DMN और DEF में देखो ME और ME के इक्वल NF के इक्वल, ये तो हम इससे प्रूव करके हमने अभी लिखा था नीचे, और ए एंगल A रहेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ट्रायंगल DMN सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, थ्योरम 6.3, या वैसे भी आपको पता है तीन एंगल साइड हो। फिर अब एक बात पता है, फिर अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं लिख सकता हूँ DM अपॉन DE इक्वल्स टू DN अपॉन DF। DM भाई इस वाले ट्रायंगल की साइड, छोटे वाले की DM और बड़े वाले की DE अपॉन DN और DF, छोटे वाले की DN बड़े वाले की DF। समझ रहे हो ना, ये आ गया। अच्छा, DM हमें किसके इक्वल दिया था, DM हमें AB के इक्वल दिया था, तो मैं यहाँ से DM की जगह क्या लिख सकता हूँ, AB। अच्छा एक बार बताऊँ तुम्हें, ये सीधा एक ऐसे भी तो हो जाएगा MN अपॉन EF। भाई क्या था 6.3 में, जब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल हों तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं और उनकी जो साइड्स होती है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स उसकी रेशियो से मिलता है। जब दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल रहता है। 6.3 थ्योरम हम यही प्रूव करके आए हैं, मैंने वही तो लिखा है। तो एक बार बताओ, DM हमने AB के इक्वल रखा था तो AB अपॉन DE कर देते हैं, जैसे कि देखो ये निकल के आया, ठीक है। ऐसे ही सेम DN, अब DN की बात करते हैं, कहाँ है DN, कहाँ गया, ये रहा DN को मैं AC लिख दूँ, लो AC अपॉन ये DF चल ही रहा है, ये आ गया देखो। अब BC और EF, ये MN। अच्छा एक बात बताओ, DM को मैंने AB लिखा था, ये आ गया सेम, DN को मैंने AC लिखा था, ये आ गया सेम। अब बात आती है, यहां तो हमारे BC अपॉन EF था, यहां तो हमारा BC अपॉन EF था, और यहां हमारा MN अपॉन EF है, तो ये दोनों इक्वल हो गए भाई। कैसे, नहीं समझा, फिर सुनिए, फिर बता देता हूँ। ये तो हमारा इन दोनों ट्रायंगल से निकल के आया, DM अपॉन DE, DN अपॉन DF और MN अपॉन EF, और ये हमें गिवन दे रखा था, ये जो लाइन में बोल रहा हूँ ये वाली, ये हमें गिवन दे रखा था। चाहे आप इसको ऐसे कंस्ट्रक्शन से निकाल लो, चाहे गिवन से सीधा रख लो, गिवन दे रखा था। देखो ये चीज सेम है, ये चीज सेम आ गई,
भाई डीएम को ए भी लिख सकते हैं ना, डीएम को ए भी और डीएन को ए सी, तो वही चीज सेम आ गई। अब बात आती है इसकी, तो देखो यहाँ हमारे पास दे रखा था बी सी अपॉन ई एफ और यहाँ हमने निकाला है एम एन अपॉन ई एफ। तो बी सी अपॉन ई एफ इजकल्स टू एम एन अपॉन ई एफ, ई एफ से ई एफ खत्म हो जाएगा, तो बी सी इजकल्स टू क्या आ गया, एम एन। आई होप समझ में आया होगा भाई। ये तो हमने इन दोनों ट्रायंगल की सिमिलरिटी से रख लिया, ये हमें गिवन में दे रखा था। तो देखो ए बी डी एम के इक्वल है, हाँ है, ए बी डी एम के इक्वल है, हमने कंस्ट्रक्शन में किया था। डी एन ए सी के इक्वल है, हाँ है, डी एन ए सी के इक्वल है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में किया था। अब बात आती है बचा कौन, एम एन अपॉन ई एफ और बी सी अपॉन ई एफ। तो एम एन डी एफ एम एन बी सी के इक्वल होगा, एम एन जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, एम एन इक्वल्स टू बी सी, है ना। ये भी मैं ए भी लिख देता हूँ, ये एब प्रूव है, इसको आप पहले लिख सकते हैं, एक बार इसको आप पहले लिख सकते हैं, मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो एम एन जो है हमने बी सी के इक्वल रख दिया, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, देख लो इसको, ये जो है वो ए एब प्रूव है ना। मेरे को डस्टर भी चेंज करना पड़ेगा, मेरा डस्टर खत्म हो गया। चलिए अब एक बात मेरे को बड़े ध्यान से बताइए आप, ए बी डी एम, ए बी डी एम, ए सी डी एन, ए सी डी एन और एम एन बी सी, एम एन जो है वो बी सी, लो उसको ऐसे लिख दो इस जगह पर। अरे तीनों साइड हो गई, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एम एन बाई ट्रिपल एस, साइड 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 क्राइटेरियन। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एम और एंगल ई सॉरी सी इक्वल्स टू एंगल एम। ये है CPCT, सपासट, सपासट मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये तीनों हमारे पास आ गए। अरे एक बार बताओ, हमें ये प्रूव करना था, ए जो है वो तो डी के इक्वल आ गया, ये आ गया, बी एम के इक्वल रखना है, बी जो है वो ई के इक्वल रखना है, बट डी तो एम के इक्वल है। अरे एम किसके इक्वल था, ई के इक्वल। अब मैं देखो यहां से लिख दे रहा हूं अलग लाइन डाल के, हियर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी तो हो ही है हमारा। अब यहां लिखता हूं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एम, बट एंगल एम इक्वल्स टू एंगल ई, हेंस एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल ई के। ये हमने ले लिया था। अब अगेन एंगल सी जो हमें एंगल एम के इक्वल हमने ये CPCT से निकाला है ना। बट एंगल एन जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, यहां से हमने पहले प्रूव कर रखा है। हेंस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। सी एन के इक्वल है, एन एफ के इक्वल है, तो सी एफ के इक्वल हुआ। ये लो तीनों आ गए, ए बी सी डी ई एफ। सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई और एफ। ये इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज आपको 6.3 एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा, जिसमें ऐसे दो वो दे रखे होंगे ट्रायंगल्स और उसमें वो कहेगा कि सर आपकी जो ये दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड है वो इक्वल रेशियो में दी हुई है, तो आगे चीजें पूछ लेगा कि इस एंगल के इक्वल एंगल ई कैसे होगा, तो कह सकते हैं एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा बाय थ्योरम 6.4। या वो कहेगा दो ट्रायंगल दे दिए, जैसे ये दोनों ट्रायंगल दे दिए, ये दोनों ट्रायंगल दे दिए, और इसको मैं रफ कर देता हूँ। कैसे बोलेगा
ये दोनों ट्रायंगल दे दिए, इन दोनों ट्रायंगल में वो बोलेगा कि ए डी बी ई और सी एफ के इक्वल है, तो बताओ ए बी किसके इक्वल होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन बोलेगा। ऐसा कुछ तरीका, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूज कैसे होगी। तो हम क्या कहेंगे, हमने थ्योरम 6.3 में ये सीखा था, जब दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसकी साइड्स भी उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल रहता है। तो हम ऐसे इसको यूज करने वाले हैं। इसको आप लिखना चाहे, देखना चाहे, पूछना चाहे, तीनों कर सकते हैं। लिखना चाहे अपनी कॉपी में लिखें, देखना चाहे स्क्रीन पर देखें, और पूछना चाहे कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम लिंक में हर वीडियो में प्रोवाइड कराता हूँ, वो करें। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। आपके लिए मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ हमारा भी ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए, अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। ज़रूरतमंदों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में 6.5 थ्योरम 6.5 को लेकर के चलते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।